जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं। आज की बेहतरीन सी प्लानिंग की और प्लानिंग बहुत गजब लेके आया हूँ। बहुत जानदार शानदार प्लानिंग है। याद रखो, मुख्य रूप से एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों के लिए बढ़िया सी अनाउंसमेंट लेके आ गया हूँ जानदार शानदार तरीके से। क्या आखिर है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, सारे पैटर्न को लेकर बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं। बढ़िया तरीके से एक बार फिर से शुरुआत होते हैं। मुख्य रूप से आरआरबी एनटीपीसी की बात करें। किसकी? आरआरबी एनटीपीसी की। किसकी बेटा? आरआरबी एनटीपीसी की बात करें। आरआरबी एनटीपीसी की बात करें। अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें सीबीटी 1 है। आपको बता दें अंतिम 30 दिन बचे हैं। क्या रणनीति लेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बढ़िया तरीके से मजा आ जाएगा। इस बात को देखो, अगर रणनीति से चलोगे ना, याद रखो, अगर युद्ध यानी युद्ध पर फतह हासिल करनी है ना, तो उसके पहले रणनीति बनानी पड़ती है। क्या? युद्ध पे अगर फतह हासिल करनी है तो उसके पहले रणनीति बनानी पड़ती है, और रणनीति अगर सटीक होगी तो सफलता हाथ में, युद्ध पर विजय हमारी होगी। मुख्य रूप से इस बात को याद रखिएगा। याद रखें इस बात को विशेष कि भैया रणनीति बहुत गजब होनी चाहिए, और अगर रणनीति सही होगी तो विजय हमारे झोली में आकर ऐसे गिर जाएगी जैसे इन्हें टूटा हुआ आम गिर जाता है। अच्छा, अगली बात करें। याद रखें, सीबीटी एग्जाम डेट की बात करें तो पता होगा, आपको बता दें 7 अगस्त 2025 से लेके आपको बता दें 8 सितंबर 2025 के बीच में, है ना। वैकेंसी कितनी है बेटा? वैकेंसी बात करें 3,445 वैकेंसी है। मानते हैं इस बात को, वैकेंसी कम है, लेकिन ना कर्म तो हमें अपना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। याद रखें, वैकेंसी भले कम है, लेकिन अपन लोगों को जी तोड़ के मेहनत करनी है। अपने 3,445 वैकेंसी से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी एक सीट फिक्स करनी है। और इसमें 3,445 वैकेंसी में लाखों की संख्या में, क्या लाखों, हजारों की में नहीं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरने वाले हैं, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है बस। लेकिन उसके पहले, सीट को फिक्स करने से पहले रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या क्या चीजें अभी तक हम गलती कर रहे हैं, क्या क्या हमें गलती जो है वो अभी तक हो रही थी, और क्या नहीं करना है और क्या करना है, कौन से क्वेश्चन को अटेंड करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। याद रखना, वो बढ़िया क्रिकेटर, अगर बात करें क्रिकेटर की, तो बढ़िया क्रिकेटर तभी होगा जब उसको पता रहे कि कौन सी बॉल को खेलना है और कौन सी बॉल को छोड़ना है, तभी जाकर वो बढ़िया क्रिकेटर कहलाएगा। उसी प्रकार आपको भी पता होना चाहिए कि प्रश्न जो है वो किस प्रश्न को हमें अटेंड करना है और किस प्रश्न को स्किप करके छोड़ देना है, ये पता होना चाहिए। तभी ये 3,445 बच्चों में आपका नाम शामिल होगा। ये भरोसा दिलाती है गुरुकुल उन्नति कि अगर सही रणनीति होगी तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी। आगे की बात करें, याद रखो सिलेबस, सबसे बात करें एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसा क्या है, इस बात को जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, रीजनिंग जो है वो कितने हैं बेटा? रीजनिंग जो है 30 नंबर की है। कितने? 30। अगर बात करें 30 क्वेश्चन है, और कितने नंबर के हैं? 30 नंबर का। जीके जीएस हमारा पोर्शन, सिस्टम जमा देंगे क्या बेटा? सिस्टम जमा देंगे 40 में। कितना? 40 क्वेश्चन 40 नंबर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैथ की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट रहेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नेगेटिव मार्जिन 1/3 की, ये भैया प्राण खा रखी है। क्या? ये प्राण खा के रखी है। 1/3 की माइनस मार्किंग का मतलब क्या होता? यदि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, क्या 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो जो एक सही क्वेश्चन है वो नंबर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कछु दिमागदार वाले बच्चे होते हैं, क्या कछु दिमागदार वाले बच्चे होते हैं, वो दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं पता? वो कहते हैं अरे 3 क्वेश्चन गलत होगा तब जाकर तो एक क्वेश्चन कटेगा, यानी 3 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तब जाकर एक नंबर कटेगा। हम सब में तुक्का लगा के आएंगे, कुछ ना कुछ सही निकल ही जाएगा। बेटा तो ऐसा नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है। आपको विशेष रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भैया तुक्का तो लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है। जो आ जाए वो कर देना है, तुक्के जैसी चीज नहीं करना, नहीं तो तुक्का तुम्हारी जिंदगी पर लग जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक माइनस मार्किंग होती है। क्या? 1/3 की माइनस मार्किंग बहुत खतरनाक क्या होती है? माइनस मार्किंग होती है। तैयारी करते हैं जीत की, रणनीति बनाते हैं ऐसी कि सफलता अपने कदम चूमे। अगर बात करें
अगर बात करें अब अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी जुड़कर अगर हमारे प्लेटफॉर्म यानी गुरुकुल उन्नति से जुड़कर तैयारी करना चाह रहे हैं तो भैया जुड़ जाओ, मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आ जाएगा? जिन बच्चों का सिलेबस पूरा है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है और जिन बच्चों को एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों को पढ़ने की आदत है वो जुड़ सकते हैं। नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी वालों के लिए। सीरीज क्या है? जीके जीएस पढ़ाऊंगा, इसमें प्रैक्टिस सेट होंगे पर डे। मज़ा आ जाएगा। कंटेंट ऐसा रहेगा जो ना कहते नहीं है, ऐसा कंटेंट रहेगा जो आपको सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा देगा। याद रखें इस बात को। मेरे द्वारा आपको जीके जीएस की कक्षाएं दी जाएंगी, प्रत्येक दिन कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन मिली एक दिन नहीं मिली। आपको पता है, आपको बता दें, अगर मैंने अगर कोई सब्जेक्ट को अगर कमान थाम ली है ना तो समझ लो जब तक उसका सुपड़ा साफ नहीं कर देंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। और क्वेश्चन भी वो रहेंगे जो डायरेक्ट फंसेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमने उसमें सीरीज में ऐसे रखे हैं जो सिंपल है। कभी कभी क्या होता है ना, टफ यानी कठिन क्वेश्चनों के पीछे हम भागते रहते और कठिन का पता नहीं, लेकिन जो सिंपल से क्वेश्चन होते वही गलत हो जाते, तो उन पर भी ध्यान देना है। हर खोटा सिक्का कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो ऐसा नहीं समझना कि सर छोटा क्वेश्चन है क्या करना है सर, ये तो हमें आता है। बेटा वो कभी कभी उसके जो ऑप्शन रहते वही हमें घुमा जाते और वही क्वेश्चन गलत हो जाते और कंपटीशन से तुम बाहर हो जाते। क्यों? क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन जो है वो सबको आ रहा था लेकिन तुम्हें नहीं आया, इसलिए तुम कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। यहाँ पर डर सुबास से नहीं है, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पर डर इस बात से नहीं है कि जितने क्वेश्चन सबको आए उतने हमें आए, जितने क्वेश्चन आए आपको। लेकिन समस्या क्या है कि वह क्वेश्चन डिपेंडेड कंपटीशन में अलग कैसे करेगा जो सबको क्वेश्चन नहीं है, और वो क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गए सो कंपटीशन में तुम आगे आ गए, है ना। लेकिन सबको वो क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम्हें नहीं आ रहे तो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो छोटे क्वेश्चनों को भी हल्के में नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन है इजी, मॉडरेट और टफ, तीनों क्वेश्चन या इस सीरीज में हमने आपके सामने रखे हैं जानदार शानदार तरीके से। अगर रणनीति बढ़िया लग रही है और चीजें लग रही हैं। अच्छा एक बात और बेटा, एक बात और क्या, बूस्टर क्लास आपको बता दें, बूस्टर डोज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। क्या? बूस्टर डोज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। उसमें बच्चों को जिन जिन कठिन टॉपिकों पे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रकाश वाले चैप्टर में हो गया है ना, अपचयन, अपकारक, ऑक्सी कारक, क्या होता क्या नहीं होता, बड़ा कंफ्यूजन रहता। उन सारे टॉपिकों को उठाकर बढ़िया तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा और उनको आपको बता दें 15-20 मिनट की वीडियो में सुपड़ा उसका साफ कर दूंगा और वहां पर वीडियो अपलोड देख जाएगी। तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बढ़िया मजबूत हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए तो बेटा ये क्लास जरूर देखनी है। ध्यान रखना, क्लास को नहीं छोड़ना है। अगर रणनीति बढ़िया लग रही है तो बेहतरीन। एक बात और सुनो बेटा, एक बात और सुनो, प्रैक्टिस करनी है मैथ और रीजनिंग की। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस किसकी करनी है? मैथ और रीजनिंग की जो है वो प्रैक्टिस करनी है दबा के। क्या? दबा के। और एक सेट पेपर लगाना है। अब सेट पेपर कैसे लगाना है इसकी बात भी सुन लो। सेट पेपर कैसे लगाना है इसको सुन लो। सेट पेपर लगाते समय सबसे पहले तो ये करना है कि ऐसा नहीं करना है कि पहले तुमने सेट पेपर चालू किया और 15 मिनट लगाया, अब कह रहे यार कल लगा लेंगे, वो काम नहीं करना बेटा। पूरा सेट पेपर को पूरा फिनिश करना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अपने साथ खुद अपनी गद्दारी मत करना, है ना। लगन मतलब तुम सोचो कि नहीं जी नहीं आ रहा तो किताबें उठा के देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। दूसरा, तीसरी बात, जब सेट पेपर आपका लग जाए तो उसको बढ़िया रगड़ के घोर के पी लो। क्या? रगड़ के घोर के पी लो। और उसके बाद आप देखोगे अगर 10 से 15 सेट पेपर भी ऐसे आपने कर लिए तो वो परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा जो आपको सफलता की कदम, आपको बता दें, सफलता की सीढ़ियों को चढ़ाने का काम करेगा। याद रखें। तो इस वाली क्लास से जुड़ना नहीं भूलें। इस वाली क्लास से जरूर जुड़ जाना बेटा। ध्यान रखना, बढ़िया जानदार शानदार तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आ रहा हूं, है ना। आपको बता दें ये जो क्लासें हैं आपके लिए बढ़िया व्यवस्थित, मुख्य रूप से ये शाम को आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखें इस बात को, क्लास को जरूर ले लेना है, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा बूस्टर डोज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उस पर भी विशेष ध्यान रखना, उसको भी जरूर पढ़ लेना क्योंकि कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट डालूंगा, ठीक है। चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, जानदार शानदार लग रही हैं तो बेटा जुड़ जाओ गुरुकुल उन्नति से, क्योंकि गुरुकुल उन्नति कहती है आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान।
याद रखें, जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे दें कि गुरुकुल उन्नति ने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस वाली क्लास चालू कर दी है और कॉन्सेप्ट जो वो वाली क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, मैंने बोला ना बूस्टर डोज के नाम से क्लास आ रही है, तो उसको भी बढ़िया प्यार देना, अच्छे से पढ़ना, जीवन में आगे बढ़ना और तरक्की को प्राप्त करना। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।